आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे सेशन में जाएंगे। जीवित प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आपने सुंदर समय, सुंदर अवसर, सुंदर दिन दिखाया, इसके धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर, हम जितने जन पिता के चरणों में उपस्थित हैं सबको आशीष करें। जो लोग पिता परमेश्वर यहोवा इस मीटिंग को देख रहे हैं सबको अनुग्रह दे, अपनी अनुग्रह और आशीष और कृपा से भरे प्रभु, और आपके वचन का समझ पिता परमेश्वर के हृदयों में पिता परमेश्वर प्रदान। धन्यवाद पिता, आदर महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम एक छोटा सा कोरस करें। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में, वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपके वचनों में बढ़ना चाहते हैं। मेरे खुदा, हमें अपनी वचन का समझ दे, बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। मेरे पिता, जितने लोग आपको ऑनलाइन में देख रहे हैं सबका अनुग्रह दे, आशीष कर मेरे खुदा। हर एक के हृदयों को खोल पिता, तेरे पिता सत्य वचनों का प्रकाश उनके हृदय में आने दे मेरे पिता, और अपनी आशीष और कृपा से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर आप सबको यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की बोलते हैं, आमीन। अल्लाह, हम वचन में जाएंगे, अल्लाह निकालेंगे। आज का जो सेशन है अन्य भाषा, आमीन। अन्य भाषा के विषय में हम देखेंगे, हालेलुया, कि प्रभु ये अन्य भाषा है क्या, प्रभु का वरदान है या कुछ और है, और अन्य भाषा कैसे इस्तेमाल करनी है, हमें अन्य भाषा को या परमेश्वर के वरदान को इनकार करने का परिणाम क्या है। आज ये सब बातें हम देखेंगे, हालेलुया। हम पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय निकाल लिया है, आमीन। और इसको हम एक आयत से पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम केवल अन्य भाषा का टॉपिक है तो हम अन्य भाषा के विषय में हम पढ़ेंगे, हमें उसका 10 आयत को पढ़ेंगे। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, आमीन। हालेलुया। यहाँ 4 प्रकार का वरदान के विषय परमेश्वर ने बता रहा। सामर्थ्य काम की करने की शक्ति, भविष्यवाणी करने की, आत्माओं की परखने की, और साथ ही अन्य भाषा बोलने का, आमीन। और साथ ही अन्य भाषाओं का वरदान, जो क्या बोलते अर्थ है, वो अर्थ बताने का वरदान, आमीन। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, अपने दासों को अलग अलग वरदान दिया है, हालेलुया। सबको अलग अलग वरदान है। किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति है,
किसी को अन्य भाषा बोलने की शक्ति है, किसी को अन्य भाषाओं का अनुवाद करने की शक्ति है, किसी को बुद्धि की शक्ति है, किसी को आत्माओं का परखने की शक्ति है, आमीन, किसी को भविष्यवाणी करने की शक्ति है। सबको अलग अलग प्रकार की वरदान है। ऊपर और पढ़ेंगे तो और भी वरदानें लिखी हुई हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है अन्य भाषा, आमीन। अन्य भाषा यहाँ पर एक वरदान है, हालेलुया, एक वरदान है जो शामिल है, आमीन, सब वरदानों में, आमीन, सब वरदानों में से एक वरदान अन्य भाषा भी है जो परमेश्वर का दान है, हालेलुया। ये दान प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, अपने लोगों को दिया है, आमीन। कहाँ लिखा है? मरकुस की पुस्तक में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, आमीन। मैं मरकुस की पुस्तक में तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ बोलना सही रहेगा, क्योंकि अन्य भाषा का विरोध इस समय बहुत जोर शोर से चल रहा है, हालेलुया। और हालेलुया, कई लोग असमंजस में है कि अन्य भाषा हमें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, अन्य भाषा क्या है, अन्य भाषा किसका है, अन्य भाषा किसकी ओर से है, कौन दिया है, अन्य भाषा क्या परमेश्वर का वरदान है या किसी और का। तो हम पढ़ लेते हैं मरकुस उसका 16 अध्याय, आमीन, और उसका 17 वचन से पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे, आमीन। यहाँ पर कई प्रकार का वरदान प्रभु बता रहा है। चंगाई का वरदान देगा परमेश्वर, आमीन। प्राणनाशक वस्तु पिएगा, कोई हानि नहीं होगा, सांपों को उठा लेगा, काटेगा, कोई विष नहीं चढ़ेगा, प्रार्थना से ठीक हो जाएगा। यहाँ पर इसी में एक अन्य भाषा, नई नई भाषा, आमीन। नई नई भाषा क्या है? अन्य भाषा, जिस भाषा को हम पहचानते नहीं है, जिसका अनुवाद हमें नहीं आता, उस भाषा को प्रभु क्या करेगा? आपके मन में डालेगा और आपके मुंह से वो बुलवाएगा और आप बोल पाएंगे, आमीन। तो यहाँ पर अन्य भाषा कब मिलता है? जब आप मसीह यीशु पे विश्वास करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप भक्ति में चलते हो, तब आपको, हालेलुया, नई नई भाषा मिलती है, हालेलुया। तो हम भाषाओं का विरोध क्यों करते हैं? यहाँ पर हम पौलुस की पत्री को देखते हैं तो हालेलुया, कई लोग कहते हैं कि पौलुस की पत्री में लिखा है कि अन्य भाषा मत बोलो, आमीन। लेकिन पौलुस ने हालेलुया किस जगह पे नहीं बोलना है अन्य भाषा, और कहाँ पर अन्य भाषा मन में बोलना है, कहाँ पर जोर से बोलना है, और कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, उसके विषय में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसका निकाल लेंगे 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय में आ जाएंगे, और 14 वचन, 14 अध्याय का 23 वचन को हम पढ़ेंगे एक बार, हालेलुया। 23 वचन, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? यहाँ पर कलीसिया में अन्य भाषा बिना अनुवादक का नहीं बोलना है करके बोला है प्रभु दास ने, हालेलुया। पर मना नहीं किया है कि अन्य भाषा आप नहीं बोल सकते हैं। प्रभु का दास बोलता है अन्य भाषा आप बोल सकते हैं, लेकिन अनुवादक हो तब बोले, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हालेलुया, पहला कुरिन्थी उसका 14 का 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है, आमीन। यहाँ पर बोल रहा है जो भी आप करते हैं, अन्य भाषा बोले या भविष्यवाणी करे या चंगाई करे या सामर्थ्य के काम करे, वो सब आप कलीसिया की उन्नति के लिए, यीशु मसीह की देह की बढ़ोतरी के लिए करना है, आमीन। लेकिन आज इस अन्य भाषा का जो वरदान है इसको गलत तरीके से लोग पेश कर रहे हैं और इसको विरोध करते हैं और कहते हैं ये जिब्रिस का भाषा है या शैतान का भाषा या लूसीफर का भाषा। लेकिन ये लूसीफर का नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मिलता है, और यीशु मसीह इस भाषा को देता है, इस वरदान को देता है, हालेलुया। अगर शैतान का होता तो शैतान के हाथ में तो पूरी दुनिया पड़ा हुआ है, हालेलुया। जैसा
प्रभु का दास का पत्री में भी लिखा हुआ है, किसी और दिन हम इससे के विषय में बातें करेंगे। हालेलुया, कि दुष्ट के हाथ में पूरी संसार पड़ा हुआ है। अगर दुष्ट के हाथ में, तो दुष्ट अन्य भाषा क्यों नहीं दे सका। हालेलुया, संभाल आते हैं। हालेलुया, यहाँ पर यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा ही अन्य भाषा का वरदान आपको प्राप्त होती है, मिलती है। आमीन। और जो भी हालेलुया वरदान है, सब वरदान यीशु मसीह के नाम में ही आपको मिलता है। उसके बाद पहला कुरिन्थियों का 14 का हालेलुया 18 और 19 वचन को हम पढ़ लेंगे। आमीन। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ा है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। आमीन। यहाँ पर प्रभु का दास बोलता है अन्य भाषा कहाँ पर बोलना है, आप अपने व्यक्तिगत कमरे में जाके बोले। अन्य भाषा कहाँ बोलना है, आप अपनी प्रार्थनाओं में बोले। अन्य भाषा कहाँ बोलना है, आप अपने मन में बोले। अन्य भाषा कहाँ बोलना है, आप परमेश्वर से बात करते समय, प्रार्थना करते समय बोल सकते हैं। हालेलुया, जब आप किसी को शिक्षा देने के लिए जाते हैं, जब आप किसी को उपदेश देने के लिए जाते हैं, जब आप किसी को वचन प्रचार करते हैं, वहाँ पर अन्य भाषा नहीं, वहाँ पर जो भाषा लोग समझते हैं उस भाषा को वहाँ बोलना है। यदि अगर आप अन्य भाषावादी हैं, तो वहाँ पर कलीसिया में आने वाला, सुनने वाला जो श्रोता है, उनका भाषा में अनुवाद करने वाला कोई अनुवादक है, तो उसको आप पास में खड़ा करके हालेलुया वो आपकी भाषा का अनुवाद कर सके। ऐसे व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को खड़ा करके तब आप बोलें, ताकि आपकी भाषा को वो ट्रांसलेट करके हालेलुया अनुवाद करके उन तक पहुंचा सके आप क्या बोल रहे हैं। आमीन। इसके लिए प्रभु का दास बोलता है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद हालेलुया 14 का आमीन हालेलुया पहला कुरिन्थियों का 14 का 28 में क्या लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। हालेलुया 14 का 28 आमीन हालेलुया 14 का 28। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में और परमेश्वर से बातें करे। आमीन। यहाँ पर लिखा है अगर कलीसिया में अनुवादक नहीं है, तो आप अपने भाषा को, अपने आत्मा को शांत रखो और अपने मन में बातें करो, परमेश्वर से बातें करो, लेकिन अन्य भाषा को त्यागना नहीं, छोड़ने के लिए नहीं बोला है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय 14 और 16 वचन में क्या लिखा हुआ है। आमीन। एक बार हम 14 और 16 वचन को पढ़ लेते हैं। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। आमीन। तो यहाँ पर अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में गीत भी गा सकते हैं, लेकिन सामने कौन सी भाषावादी हैं, उनकी भाषा में हमें आमीन हालेलुया और धन्यवाद करना है, ताकि वो भी समझ सके, उनको भी साथ लेके चलने के लिए यहाँ प्रभु का दास बोलता है। हालेलुया हालेलुया। अन्य भाषा मतलब परमेश्वर का दास कहते हैं कि कोई भी भाषा हालेलुया किसी के लिए ठोकर ना बने, परंतु हर एक भाषा दूसरे की उन्नति करने के लिए हो, ऐसे आपको इस्तेमाल करना है। आमीन। लेकिन आज क्या करते हैं, भाषाओं का हालेलुया वरदानों का ऐसा हालेलुया विरोध करते हैं जोर शोर से, कि बस जो उनके पास है वही सही है और जो आपके पास है वो गलत है, और आप क्या करते हैं, निराश होते हैं और आप हालेलुया परमेश्वर को छोड़कर पीछे चले जाते हैं। आमीन। ऐसा नहीं करना है। आमीन। उसके बाद क्या लिखा है, हालेलुया परमेश्वर का विरोध क्या है वो भी देख लेते हैं। आमीन। गिनती का पुस्तक हालेलुया उसका 14 अध्याय एक बार निकाल लेंगे। गिनती का पुस्तक आमीन 14 अध्याय हालेलुया और उसका 34 वचन से 38 वचन तक एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया 14 अध्याय आमीन। परमेश्वर का विरोध करना क्या है, आमीन, वो भी देखते हैं। हालेलुया उसका परिणाम क्या है, फल क्या है। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार 3 पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। ये परमेश्वर बोल रहा है, ध्यान देना। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ
कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूंगा भी। आमीन। आगे क्या लिखा है, तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वह नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। ध्यान देना, यहाँ पर 12 लोग 12 गोत्र का एक एक प्रधान जाकर के उस देश का भेद लिया है जो देश परमेश्वर देने जा रहा है। लेकिन आकर के वापस क्या कर रहे हैं, अगला 10 लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे उस देश की जरूरत नहीं है क्योंकि उस देश में तो बलवान लोग रहते हैं और मैं टिड्डे के समान हूँ, हमें अगला वहाँ जाएंगे तो मारे जाएंगे और हमारे योग्य नहीं है और वो अपने निवासियों को खा जाता है। कहाँ पर लिखा है वो भी देखते हैं। अगला यहाँ तो हमने परिणाम पढ़ लिया है कि अगला उनका क्या हुआ। अगला उसका 13 अध्याय, गिनती उसका 13 अध्याय उसका 31 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान है, और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े दिल डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़े और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम भी पड़े थे। हालेलुया। यहाँ पर जितने लोग वापस आए हैं उस देश का भेद लेकर के सब गलत संदेश दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो अपने निवासियों को निगल जाता है और हम उनके सामने टिड्डे के समान हैं, और वहाँ अनाकवंशी नपीली क्या जाति कौन है, जो डील डौल में शरीर में लंबे चौड़े होते थे। हालेलुया। ऐसे लोग। तो यहाँ परमेश्वर बोल रहा मैं जिता दूंगा, लेकिन ये लोग बोल रहा नहीं, हम नहीं जा सकते। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, उसका असर इजरायलियों पे क्या हुआ। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर गुड़गुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इसी जंगल में ही में मर जाते। यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। जो परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर के आशीषों को विरोध करते हैं उनकी दशा देखो कैसे होता है, वे मर जाते हैं। और जो उनकी बात को मानते हैं और वो क्या करते हैं, उस वरदान को और उस आशीषों को नहीं पाते हैं, कभी नहीं पाते हैं, और उनकी दशा कैसी होती है, एक भटके हुए भेड़ बकरी के समान होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। यहाँ परमेश्वर का दास मूसा और हारून बोल रहा है, और ना उस देश के लोगों से डरो क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है। उसके बाद क्या लिखा है आगे, और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। यहाँ पर यहोशू और कालेब मिल करके सारी बातें बोल रहा है। आगे प्रभु का दास मूसा के साथ खड़े होकर के, और ये सब क्या हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। उसके बाद हालेलुया, परमेश्वर का तेज उनके विरुद्ध में प्रकट होता है। और परमेश्वर क्या करता है देखो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा। हालेलुया। ध्यान देना, यहाँ पर बोल रहा प्रभु, जो मेरा आशीषों को, जो मेरे वरदानों को तिरस्कार करते हैं,
निंदा करते हैं, उसको गलत ठहराते हैं, मैं उनको मरी से मारूंगा, आमीन, और उनको माफ नहीं करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया, आमीन। और इनको भेजने वाले कौन थे, आमीन, यहाँ पर लिखा है 13 अध्याय उसका 1 वचन में मैं पढ़ूंगा, 2 वचन में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। 3 आयत में यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को प्रधान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजराइलियों के प्रधान थे, आमीन। सबको प्रभु ने हर एक गोत्र, 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों में से आमीन एक एक प्रधान को प्रभु ने भेजा, प्रभु का दास ने भेजा प्रभु से आज्ञा पा करके। लेकिन वो आकर के क्या किया, गलत संदेश दिया, और वो उसका परिणाम क्या हुआ, वो मर गए गलत संदेश देने वाले, और जो मंडली उनकी बात मानी उनको परमेश्वर ने कहा ये मरी से मर जाएंगे, आमीन। और आगे हम जब पढ़ेंगे, आमीन, उसका अगला 15 अध्याय, आमीन, उसके बाद फिर आगे हम जब पढ़ते हैं 16 अध्याय, तो उसमें कई सारे अलग विपत्तियां उन पे आया है, हालेलुया। अन्य भाषा का विरोध करना, परमेश्वर का दान को विरोध करना, परमेश्वर के स्वर्ग का विरोध करना, परमेश्वर के वरदानों को विरोध करना क्या है, अल्लाह क्या है, आप परमेश्वर का विरोध करते हैं। इन्होंने किसका विरोध किया था, उस कनान देश का विरोध किया था, और कनान देश का विरोध करने का परिणाम क्या था, आमीन, उनका मौत था, उनको दंड मिलना था, हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने कनान देश का विरोध किया, परमेश्वर क्रोध में आया और शपथ खाया कि ये मरी से मर जाएंगे, और जिन्होंने गलत संदेश सुनाया था उनको प्रभु ने उसी समय मार डाला, आमीन, हालेलुया। क्या मतलब है, परमेश्वर का जो भी वरदान, जो भी दान, जो भी आशीष आपको मिलना होता है, जो देना चाहता है, उसको खुशी से आपको ग्रहण करना चाहिए, विश्वास से ग्रहण करना चाहिए। अगर आप नहीं ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर क्रोध आपके ऊपर आता है, आमीन। ये बहुत से लोग कहेंगे कि हमें क्रोध नहीं आएगा, ये तो गलत बोल रहा है, लेकिन आपके जीवन में बीता होगा और आपके जीवन में बीतेगा भी, हालेलुया। इसीलिए अन्य भाषा किसी भी रीति से गलत नहीं है, अन्य भाषा किसी भी रीति से अल्लाह खराब नहीं है, अन्य भाषा किसी भी रीति से शैतान का भाषा नहीं है। ये यीशु मसीह का दिया हुआ दान है, यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मिलता है, और उनको मिलता है अल्लाह जो मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, आमीन, अल्लाह। और जो विश्वास नहीं करते उनको नहीं मिलता, इसीलिए वो इसका विरोध करते हैं कि मुझे नहीं मिला तो इसको भी मिलने ना दो, इसको भी अविश्वासी बना दो, आमीन। और आपको लोग अविश्वासी बनाते जा रहे हैं, और आप बनते भी जा रहे हैं मेरे मित्रों। इसीलिए आंखें खोलो और जाग जाओ, वचन पढ़ो, ज्ञानी बनो। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो परमेश्वर का ज्ञान अपने जीवन में, अपने हृदय में भर लो, ताकि कोई भी दुष्ट आपको नाश न कर सके। परमेश्वर के वरदान और दान से आप अनजान न रहो। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में प्रभु का दास पौलुस इसीलिए वरदानों का वर्णन किया, ताकि आप अनजान न रहो। अनजान रहोगे तो क्या हो जाएगा, आपको दुष्ट अहेर बनाएगा। आज अनजान नहीं हो, फिर भी आपको अहेर बनाया जा रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, आपको कहना चाहता हूं कि आप बाइबल पढ़ो, चर्च में बराबर जाइए, प्रभु के दास से सीखिए। अगर आप चर्च में नहीं जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हालेलुया। आज बहुत से लोग अल्लाह गलत शिक्षा में पढ़ करके, आमीन, अल्लाह ये वरदानों का विरोध करने वालों के साथ होकर की बात मान करके चर्च जाना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, आराधना में बैठना छोड़ दिया। यहाँ अल्लाह प्रभु का आत्मा जो आप प्रभु ने दिया उसको इनकार करना, उसको आप अल्लाह उससे अपने आप को अल्लाह हटाना, छुड़ाना अल्लाह करने लगा, लेकिन परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया, हालेलुया। आज हमें जागना है, आज हमें सही दिशा में आना है, आमीन। अगर हम आज नहीं जागे, आज हम अपने आप को नहीं संभाले, तो कल यहाँ पर जो अल्लाह इजरायलियों के साथ हुआ है कि वो मरी से मर जाएंगे, प्रभु ने कहा अल्लाह वो मरी आप पर भी आ सकती है, जो प्रभु के वरदान, दान और अभिषेक को और आशीषों को ग्रहण नहीं करते, विश्वास नहीं करते, अल्लाह और उसके पीछे नहीं चलते हैं।
वो तो मरेंगे ही जो अल्लाह परमेश्वर का वरदान का विरोध किया। यहाँ जो अल्लाह कनान का विरोध किया, गलत सुसमाचार दिया, वो तो मारे गए। गलत समाचार सुनाया तो तुरंत मर गए। लेकिन वो जो मंडली कुड़कुड़ाया, उसको मरने के लिए कुछ समय लगा। हालेलुया। वो धीरे धीरे मरे, लेकिन मरी से ही मरे। आमीन। तो इसीलिए हमें उनको छोड़ दो जो आपको गलत सिखा रहे हैं, उनको छोड़ दो, उनके पीछे मत जाइए। आप प्रभु के पीछे, प्रभु के वचन के पीछे आइए, अपने आप को बचाइए। उनको छोड़ दो, कभी नहीं सुधरने वाले आप, लेकिन सुधर जाओ। आप सुधर जाओ ताकि आपके ऊपर प्रभु दया करे और अपने जो भी क्रोध है उस पर पछताए और आपको अपने खत्ते में और आपको अपने आशीषों में ग्रहण करे, ले ले। हालेलुया। तो अन्य भाषा किसी भी रीति से गलत नहीं है। अन्य भाषा को प्रभु का दास ने बोला है कि सही रीति से उपयोग करना है। आमीन। और हालेलुया। कलीसिया में आमीन, हालेलुया, जब अनुवादक हो तभी बोलना है, नहीं अपने मन में बोलो, धीरे धीरे बोलो। आमीन। परमेश्वर से और अपने आप से बातें करो, लेकिन बोलना है। और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आप कितना भी जोर से बोलो, कोई वहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए अन्य भाषा किसी भी रीति से गलत नहीं है। अन्य भाषा किसी भी रीति से विरोध लायक नहीं है। अन्य भाषा ग्रहण योग्य है। अन्य भाषा परमेश्वर का दान है। अन्य भाषा यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। इसलिए मेरे मित्रों, आप यीशु मसीह के पीछे चलें और प्रभु के वरदानों को ग्रहण करके परमेश्वर के साथ बोलें। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको ग्रहण करने पाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत का आशीष करे। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ प्रभु। मेरे खुदावंद बाप, आपकी महिमा करता हूँ। ओ लोरी टू गॉड, धन्यवाद, धन्यवाद, महिमा हो प्रभु। जीवित परमेश्वर पिता, विनती करते हैं प्रभु, हालेलुया, जितने लोग आपके वचन को सुना है, ऑनलाइन में पिता, ऑफलाइन में, उन सबको आशीष करे, अपनी कृपा से भरे, अपनी दया से भरे। हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपके दान वरदान अभिषेक को, अल्लाह आपकी इच्छा को ग्रहण करने के लिए, अल्लाह आशीष पाने के लिए मदद करे मेरे खुदा। जो भटक गए उनको भी वापस आने के लिए सहायता कर। धन्यवाद पिता। हर एक को कलीसिया में जाने के लिए मदद कर। प्रार्थना करते हैं, हर एक विरोध को दूर कर यीशु के नाम से, हर एक गलत बातों को उनके जीवन से हटा प्रभु। प्रार्थना करते, धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा जलाल आप कहते हैं पिता, आपके नाम की महिमा हो जाए पिता। परमेश्वर वचन सुनने और पिता पढ़ने के द्वारा प्रभु, और हालेलुया, और बहुत से लोग पिता परमेश्वर आपके आशीषों को प्राप्त करें प्रभु। जो सुना उन सबको पिता आशीष करे पिता, और आपके ओर फिरने के लिए और आप में मजबूत होने के लिए, आपके ओर आने के लिए पिता, और आपको देखने के लिए, आपके दान वरदान को ग्रहण करने के लिए यीशु उनको मदद कर, आशीष कर पिता। उन्हें बचा ले, कृपा कर, झूठे शिक्षाओं से छुड़ा ले, विनती कर, दया कर। आदर महिमा गौरव आप देता हूँ प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन दे सुपर के पिता, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन। यदि अगर आपने हमारा वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं हमारा वीडियो कैसे लगा। हालेलुया।